है ना। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। ठीक है। लेक्चर नंबर 8 में अगर देखा जाए तो आप पिछला वाला लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 का थंबनेल सेम ही देख रहे होंगे। वहां पर भी आपका लिखा हुआ था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी वही है। तो वहां पे हम लोग ने एल्डिहाइड का IUPAC नेम पूरा पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में। और हमने ये बात आपको कहा था कि देखो, ये जो है, ये जो लेक्चर में जो आप पढ़िएगा तो वो एल्डिहाइड का जो भी IUPAC नेम में जितना भी रूल यूज होता है वही सारा रूल किसमें यूज होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है। तो आज हम लोग ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और वो पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को कंबाइन फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंबाइन फॉर्म में भी पढ़ेंगे। माने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक रूल लगता है जो अलग से हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। फिलहाल जितना रूल एल्डिहाइड में आपको यूज हुआ है वो सारा रूल यहाँ यूज होने वाला है। इसलिए 7 लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देखना जरूरी है 8 लेक्चर को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लोग बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आर बॉन्ड OH क्या होता है, एल्कोहल होता है। आर बॉन्ड CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। उसी टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कुछ फॉर्मूला होता होगा। इसका फॉर्मूला जो होता है वो ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है आर बॉन्ड COOH, याद रखिएगा। अब इसी को स्ट्रक्चर में अगर लिखा जाए तो जरा देखिएगा, आर बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड O ऊपर में देना है आपको और यहां पे OH देना है सामने। ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर में भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो क्या होगा, बॉन्ड COOH। अल्कोहल का क्या होता है, बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का क्या होता है, बॉन्ड CHO। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड COOH। ये चीज हो गया। मैंने जहां पे COOH लिखा हुआ हम लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भाई कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये पहचानने का तरीका हो गया। अब बनाने का कुछ फॉर्मूला इसमें भी होता होगा, जिस तरीके से एल्डिहाइड में फॉर्मूला है। तो यहां पे हम लोग लिखने जा रहे हैं IUPAC। IUPAC, तो इसका IUPAC जो फॉर्मूला बनेगा, एल्डिहाइड वाला बताइए तो हमको, अल्केन -E करते थे और प्लस में एल को जोड़ देते थे एल्डिहाइड में। यहां पे बस इतना फर्क रहेगा कि एल के जगह पे ओइक एसिड लगाना है आपको, है ना। किसी चीज को आप देखते हैं तो बोलते हैं ना OIC, है ना। तो बस यहां पे भी वही करना है आपको, OIC, है ना, ओइक एसिड। हाँ, अब यही एक ऐसा IUPAC है जिसमें हम लोग स्पेस देते हैं। ओइक और एसिड के बीच में क्या देते हैं, स्पेस देते हैं। इससे पहले जितना भी आपने पढ़ा कहीं पे स्पेस नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें स्पेस है। तो अब इसको जो है मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्केन E तो हट गया, OIC इसके साथ लिखाएगा, स्पेस देके आपको एसिड लिखना है। क्या बन गया, एल्केनोइक एसिड बन गया। अब इसको जरा नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म
ओके, चलिए हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नेम। आपको मालूम है शुरुआत का 2 ठो हम लोग कॉमन नेम भी लिखते हैं, यहां पर भी वो करेंगे। सबसे पहला वैसा IUPAC नेम लिखेंगे जिसमें सबसे कम कार्बन हो, सबसे कम मतलब 1 कार्बन हो। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है जिसमें 1 कार्बन हो। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा HCOOH। ठीक है, 1 कार्बन है इसमें। फिर उसके बाद CH3OO हो गया। सबसे पहली बात कि दोनों क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों में COOH है। चीज यहां पे क्लियर हो गया। दूसरी बात, नाम कैसे लिखेंगे? हमने आपको बताया कि जितना रूल एल्डिहाइड में यूज हुआ है सारा रूल यहाँ पे एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज होगा। एल्डिहाइड में हमने बोला था कि एल्डिहाइड मतलब CHO अपने ग्रुप का अमिताभ बच्चन होता है और कहता है कि हम भी वो हैं जो किसी के पीछे खड़े नहीं होते हैं, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाता है। तो यहां पर भी लाइन वहीं से शुरू होगा। तो ध्यान दीजिए। तो बात यह है कि ये भी जिस तरीके से CHO में जहां दिखते थे CHO नंबर 1 दे देते थे, यहां पर भी आपको नंबर देना। खैर अभी तो फिलहाल नंबर देने की जरूरत नहीं है, अभी तो सीधा सीधा नाम लिखेंगे। लेकिन जब नंबरिंग देने की बारी आएगी तो CHO पर आपको नंबर 1 देना है, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाना है। फिलहाल इसका नाम क्या लिखेंगे भाई? 2 कार्बन आपको दिख रहा है, बताइए कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 कि 2? 1 दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। 1 के लिए अच्छा पहले हम लोग कॉमन नेम लिखने जा रहे हैं। अब वो की याद रखना पड़ेगा आपको। अगर हम बात करें एल्डिहाइड के बारे में तो आप बताइए, 1 कार्बन होता था, क्या नाम होता था? फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड। क्लियर? क्या नाम हो गया? फॉर्मिक एसिड। बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मिथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, क्या करना है? E को हटा देना है और इसमें लगा देना ओइक एसिड। ओइक एसिड। देखिए इसके बीच में हम गैप दे रहे हैं, ठीक है ना, स्पेस दे रहे हैं। अब देखिए, अब बताइए एल्डिहाइड में जब 2 कार्बन होता था तो नाम क्या होता था? एसिटल्डिहाइड, है ना। तो यहां पर जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रही बात? और इसका IUPAC देखो, 2 के लिए इथ AN, है ना, OH एसिड। चलिए मिलाइए तो फटाफट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। जरा ध्यान दीजिए। अब जो है यहां पर देखो, अब क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें नंबरिंग होगा। जैसे कि CH3 CH2 CH2, यहां पे हमने एक तो Cl ले लिया, CH2 और COOH। एकदम क्लियर?
अब जरा देखिए नंबरिंग की, सबसे पहले पैरेंट चेन, पैरेंट चेन सीधा सीधा दिख रहा है। अब पैरेंट चेन करने की जरूरत क्या है, एल्डिहाइड में जब हम लोग पैरेंट चेन सर्च नहीं करते तो यहाँ भी नहीं सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग COOH खोजेंगे, मिल गया COOH, वहां पे हम नंबर 1 दे देंगे, 2 3 4 5। इधर तो वैसे भी नहीं जा सकते हो, क्लोरीन है। अब बताओ तो 3 नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो 3 नंबर पे क्लोरो, क्लोरो हो गया। टोटल 5 के लिए पेंट कर दिया। सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, एन कर दिया। ई को नहीं लिखना है और क्या लिख देना, ओइक एसिड। अब ओइक एसिड 1 नंबर पे है, लेकिन आपको 1 नंबर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, इसलिए नहीं देना है कि ये हमेशा 1 पर ही होगा, ये 2 पर कभी जा ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं। जरा इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। उसको नोट कीजिए और एक क्वेश्चन देना है, दिए हैं, बनाना है आपको। कंप्लीट। चलिए, तो यहां पर जो है हम लोग दे देंगे 1 2 3 4। हम साफ साफ दिख रहा है 2 नंबर पे क्या है, बोलो, ब्रोमो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओइक एसिड। चलिए मिलाइए, मिलाइए फटाफट। कोई डाउट, पढ़ते हैं आगे। यहां तक हो गया, कोई अलग से रूल नहीं आ रहा, सारा एल्डिहाइड वाला रूल आ रहा है ना। ओके, अब क्वेश्चन दे रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, जरा बनाइए इसको। बॉन्ड लाइन नोटेशन पे दे रहे हैं क्वेश्चन। और यहां पे है आपका Br, ठीक है, और यहां पे है आपका Cl। चलिए फटाफट बनाइए तो इसको। हो गया। चलिए, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, नंबरिंग। तो जहां COOH दिख रहा है 1, फिर इधर 2, इधर 3, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब क्लोरीन और ब्रोमीन को पहले किसको लिखेंगे, जाहिर सी बात है ब्रोमो को लिखते हैं। तो 3 नंबर पर, 3 नंबर पे है ना, 3 नंबर पे ब्रोमो हो गया आपका। ओके, बताइए 4 नंबर पर क्लोरो, क्लोरो है ना। अच्छा, टोटल 6 कार्बन है, 6 के लिए फिक्स कर दिए, है ना। अब बताइए AN, AN OIC एसिड, OIC एसिड, मिलाइए जरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर।
ठीक है, ये देखो अब एंट्री होने जा रहा है डबल बॉन्ड का इसमें। ठीक है, डबल बॉन्ड का एंट्री होने जा रहा है। एक डबल बॉन्ड यहां पर है और एक डबल बॉन्ड यहां पर है। ठीक है, और यहां पे आपका है CH3, देख रहे हैं ना। चलिए जरा बनाइए तो इसको, और बनना चाहिए। ओके, बना लिए। चलिए, तो यहां पर जो है ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। आप देखो यहां पे डबल बॉन्ड 1 नंबर पे था, और वहां पर देखो COOH था, वो भी 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, लेकिन वैल्यू हमने किसको ज्यादा दिया? डबल COOH को। ठीक है, डबल बॉन्ड को वैल्यू ज्यादा किससे दिया जाता है? 3 चीज याद रखो। ठीक है, एक एल्काइल, ठीक है, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरा हेलोजन। क्योंकि हेलोजन भी एक तरह से एल्काइल की तरह ही बिहेव करता है। अब देखिए क्लोरोफ्लोरो वगैरह जो है, इससे ज्यादा वैल्यू होता है डबल बॉन्ड का। मिथाइल इथाइल, उससे ज्यादा वैल्यू होगा डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा वैल्यू होता है। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल आया, जैसे कि एल्डिहाइड आया, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, इन सबसे कम वैल्यू होता है किसका? डबल बॉन्ड का, याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइए यहां पे नंबरिंग हो गया। 4 नंबर पे आपको कुछ दिख रहा है? CH3, नाम बोलिए। मिथाइल, बहुत बढ़िया। अब बताइए टोटल 6 कार्बन है ना, 6 के लिए हेक्स लिखेंगे, और इसमें कुछ आएगा लेटर A आएगा। कारण है क्योंकि इसके बाद जो डबल बॉन्ड आने वाला है वो एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है। भाई कहां कहां पर? तो 3 4 तो क्या लिखें? 3, 5 6 तो क्या लिखें? 5। चूंकि 2 बार आया है तो डाई लगा देंगे। अब कौन 2 बार आया है? डबल बॉन्ड 2 बार आया है, तो चूंकि डबल बॉन्ड 2 बार आया है तो उसके लिए लिख देंगे EN। EN लिखेंगे, EN ही नहीं, EN। EN लिखने के बाद अब देखो, अब यही COOH माने कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 2 बार आता, एक से ज्यादा जगह पर आता, तब हम इसका भी E वापस कर देते हैं। नियम वही है ना, कोई नया नियम तो है नहीं। चलो अब बताओ यहां पे क्या कर देंगे? OIC और एसिड। कहां डैश लगा देंगे? तो OX से पहले EN, इसकी यहां पर नहीं, यहां पर डैश नहीं लगाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिला लीजिए फटाफट। क्या आपने मिला लिया? मिलाइए। हो गया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद जो है
ये तो हमने कर दिया। अब देखो COOH अगर 2 बार आ जाएगा तो क्या करेंगे? जिस तरीके से एल्डिहाइड में CHO 2 बार आता था, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH 2 बार आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो जो रूल एल्डिहाइड के लिए वही रूल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कोई नया रूल नहीं आने वाला है। तो जरा देख लीजिए, COOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमने लगा दिया जैसे C2H5 लगा दिया है, फिर यहाँ पे CH2 ले लिए, फिर CH है, और यहाँ है Cl, और उसके बाद यहाँ पे COOH। बनाने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले हम लोग को नंबरिंग करना होगा। एक COOH बोलेगा कि हम भी वो हैं जो किसी के पीछे खड़े नहीं होते हैं, जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, माने वो हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। दूसरा कहेगा कि हम भी वो हैं जो सबके पीछे खड़े रहते हैं, है ना, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ लाइन खत्म हो जाता है। हमारी बात मतलब नंबर लास्ट, नंबर लास्ट माने एक से शुरू करना है और दूसरे पे खत्म करना है। बोलो, हाँ खत्म करना है, थोड़ा बोलो। हाँ एक दूसरे का मुंह मत देखो, सबको बोलने के लिए बोलो, कुछ बोलो। ठीक है ना, उसमें ढोल में मूवी में बोलता नहीं कि ऐसे मत बैठो मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ बोलो। ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 5 6। मेरा सवाल है इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किए? बहुत बढ़िया, पास में है, कौन पास में है? क्लोरीन, क्लोरो क्लोरीन जो भी बोल दो। यहाँ पे देखो 2 नंबर पे क्लोरीन है, उधर से 2 नंबर पे कुछ नहीं है, खाली है, 0 बटा सन्नाटा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? नंबरिंग इस तरफ से होगा। अब मान लीजिए, थोड़ी देर मान लीजिए कि Cl ना होता यहाँ पर, इधर से भी 3 नंबर पे C2H5, उधर से भी नहीं, उधर 4 हो गया, तब तो इधर से नंबरिंग होता। अगर बराबर होता तब जिधर से कर लो, बोथ साइड है, तो हम लोग सीधा सीधा कर लेते हैं, है कि नहीं? बताइए, तो 2 नंबर, अब इसका नाम लिखना है, तो क्लोरीन और इथेन, इथाइल, किसका पहले नाम लिखेंगे? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का नाम क्या लिखाता है? क्लोरो, CHLORO, 2 क्लोरो, 4 नंबर पर इथाइल। ठीक है, टोटल 7 कार्बन है कि 6? 6 के लिए सिंगल बॉन्ड है, AN लिखा, देखो AN लिखा। अब इसका E वापस हो जाएगा। क्यों वापस हो जाएगा? क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है, E वापस हो जाएगा। ठीक है, कहां कहां पर? तो 1 और 6। लेकिन बात यह है कि 1 6 हम क्यों दें भाई? एक तो फिक्स है 1 पे रहेगा, और दूसरा जो है वो लास्ट पे रहेगा, और वो आपका पेरेंट चेन से पता चल जाएगा। पेरेंट चेन में आप देखिए, पेरेंट चेन में मतलब कि रूट वर्ड, और रूट वर्ड में देखिए कि साथ साथ नोट करो यही होगा, ठीक है ना। रूट वर्ड में देखिए कि आप हेक्स, हेक्स माने 6, माने पहला 1 पे आने वाला, दूसरा 6 पे आने वाला। अगर मान लीजिए 5 पर दूसरा आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेंट आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में पता चल जाता है। इसी कारण से पोजीशन नहीं देना है। अब आप बोलेंगे सर दे दिया तो क्या होगा? तो दे दोगे तो गलती नहीं है वो, लेकिन तुम बेवकूफ कहलाओगे, महाबेवकूफ। हमारी बात, तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है दुनिया में, ऐसे कहलाओगे तुम, हमारी बात। ओके, तो इसलिए आपको जो है नंबर नहीं देना है, और लिखना है डायरेक्ट डाई, और डाई लिख करके ओ एक एसिड। ठीक, मिलाइए। चलिए, हो गया क्या कंप्लीट? क्वेश्चन दे इस टाइप का।
दे रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दे देंगे तब नोट करोगे। बनाओ जरा, बनाओ जरा इसे। चलिए, हो जाएगा तो बताइएगा। कंप्लीट। चलिए जरा ध्यान दीजिए। तो देखिए, पेरेंट जेंट तो वैसे भी सर्च नहीं करते, चलो। 1 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। उधर से भी 2 नंबर पे क्या है? 1 2 3 4 नंबर पे क्लोरीन है। 1 2 3 4 नंबर पे क्लोरीन। ये तो बोथ साइड हो गया। बोथ साइड हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। चलो, अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई? नाम लिखने के लिए देखेंगे पेरेंट चेन के बाहर कुछ है तो हाँ, क्लोरीन। 4 नंबर पे क्या है जरा बताना। क्लोरो हो गया। और कोई है? नहीं है। टोटल 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखेंगे। और हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर, इसमें ए लग जाएगा भाई। कहां कहां पर? तो 2 3 तो 2, और 5 6 तो 5। फिर लगाएंगे डाई, और डबल बॉन्ड के लिए ई एन। ओके। अब इसके बाद जो आने वाला है, अगर वो एक बार है तो ई एन छोड़ देंगे, और अगर एक से ज्यादा बार है तो इसका ई वापस आ जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसके बाद है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देखिए COH वहां पर भी और यहां पर, इसलिए ई वापस आएगा। अब भाई कहां कहां पर? तो 1 7 को नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको लिखना है डाई और ओइक एसिड। अच्छा ये बताओ, एल्डिहाइड में हम लोग डैश देते थे डाइओइक एसिड में जो लगा देते? चेक करो तो जरा, एल्डिहाइड वाले में। इससे पिछला क्वेश्चन नहीं, एल्डिहाइड वाले में ये थे। ओके, डाइओइक एसिड। चलिए मिला लीजिए जरा। ठीक है, मिला लीजिए। चलो काम करो। चलिए, हो जाएगा तो बताइएगा। मनीष, क्लियर है? सब मामला क्लियर है? ओके। कोई डाउट मनीष? कंफर्म नहीं है? अच्छा सन्नी, सब बढ़िया? हाँ, ठीक।
हाँ दिक्कत होगा तो बोलोगे, समस्या का समाधान देंगे हम। ये जो वापस किए हैं, क्या वापस ले लें? हाँ आगे बोलो। हाँ तो डाई क्यों लगाएंगे, यही सवाल है वहाँ। देखो पहले से पहचान के तुम्हारा यही सवाल है। 3 बार भी तो आ सकता है, 3 बार भी तो आ सकता है। मैंने कहने का मतलब है कि आगे 2 ही बार आएगा तो वो तो डाई से पता चलेगा ना। ई वापस आया है वो ये बताता है कि आगे जो आने वाला है एक से ज्यादा बार आने वाला है, कितना बार है थोड़ी ना बता रहा, इसलिए डाई ट्राई लगाना जरूरी होगा। अगर सिर्फ 2 ही बार आता तो वहां पे ई वापस कर छोड़ देते, क्यों लगाते भाई, लेकिन यहां पे लगाना पड़ेगा आपको। कंप्लीट, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा हो गया। अब सुनिए, अब सुनिए, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा बार एल्डिहाइड आए, सॉरी 2 से ज्यादा बार और 2 से ज्यादा बार जो है कार्बोक्सिलिक एसिड आए। तब वहां पे क्या करते हैं, दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों में सेम नियम लगता है। यहां तक तो हो गया, आपको इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, हर पर एक एक क्वेश्चन करवा दिया गया है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर एल्डिहाइड में, थोड़ा सा एल्डिहाइड पे आ जाते हैं, CHO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, तो सुनिए इसमें क्या होता है। अच्छा थोड़ा सा यहां पर हम लगा देते हैं, जरा देखिए CHO, ठीक है। अब यही एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, COOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, COOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। आप जरा चेक कीजिएगा तो दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन यही है कि इसमें CHO है, माने एल्डिहाइड का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। दोनों को हम लोग एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि देखिए दोनों सेम होगा, एकदम तरीका सेम होगा, लेकिन पिछले नियम से बिल्कुल अलग नियम होगा। होता क्या है, अगर आप देख लीजिए तो नंबरिंग में अगर बात करें तो अगर आप वही नियम लगेगा ना भाई, एक से शुरू करो दूसरे पे खत्म कर दो, तो मान के चलो आप यहां से शुरू करोगे और यहां खत्म करोगे तो ये तो नंबरिंग के बीच में आएगा ही नहीं, तो पेरेंट्स की बाहर चला जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, है ना। आप यहां से शुरू करो, ये बोलेगा मेरे पे नंबरिंग क्यों नहीं किया तुम, कोई वजह बता दो, है ना, कोई ऑथेंटिक वजह बता दीजिए आप क्यों नहीं किए। अब बोले ऐसा तो कोई वजह आपके पास है नहीं, आप चलिए बोलिए चलो ठीक है, इसको छोड़ के आप नंबरिंग इस पे कर दोगे 1 2 3 4, वो बोलेगा हमको क्या छोड़ दियो, है ना। देखने में ठीक है, देखने में अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दोगे तुम लोग। ठीक है। देख रहे हो ना लड़का लोग, है ना, कह रही सब देखने में अच्छा नहीं लग रहा। देखो अब देखो यहां से 1 2 3 4, तो ये भी बोलेगा हमको क्या छोड़ दियो। तब हम क्या करेंगे, वो जो है ना कि घर में जाते हैं चॉकलेट लेकर के, 3 बच्चा है, 2 चॉकलेट आप ले गए, अब 2 को देंगे, अगर देंगे नहीं खुद खा लेंगे। मान लीजिए आप 2 ले गए और आपके रिश्तेदार का कोई बच्चा पहुंच गया वहां, तो 2 ठो दीजिएगा तो तीसरा नाराज ना हो जाएगा, उससे लेके उसको दीजिएगा तो वो रोने लगेगा, तो तुम क्या करोगे, सबसे छीन लोगे खुद खा लोगे, बोले किसी को नहीं देंगे जाओ। तो बस यहां पर भी वही कहानी चलेगा, तुम जो है गुस्सा होगे, कहोगे कि नहीं अब नंबरिंग किस पर नहीं होगा, ना ई वाले CHO, ना ई वाले CHO, ना ई वाले CHO, इस सबको छोड़ के नंबरिंग होगा, तो 1 2 3। यही कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए COOH COOH COOH, तो जब 2 से ज्यादा बार हो, अब ये 4 बार भी हो सकता है, ये 5 बार भी हो सकता है, 2 से ज्यादा बार हो जाए तब हम लोग उस पर नंबरिंग नहीं करते हैं, उसमें से किसी पर नंबरिंग नहीं करते हैं, तो 1 2 3 अंदर वाले पे नंबरिंग करेंगे। याद रखिएगा रूल, नया रूल है, ठीक है ना। जब एक बार CHO आ जाता है तो CHO से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, 2 बार आ जाता है तो एक से स्टार्ट करते हैं दूसरे पे खत्म हो जाता है, लेकिन 2 से ज्यादा, अब वो 3 4 5 जितना भी हो जाए, जब ऐसा हो जाएगा तो किसी पर नंबरिंग नहीं करेंगे, कोई CHO पे नंबरिंग नहीं करेंगे। अब वही नियम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगेगा, तो कोई COOH पर नंबरिंग नहीं करेंगे। अब ये करने के बाद अब इसको लिखने का तरीका देखिएगा। आप जानते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, सफिक्स की तरह बिहेव करता है। एल्डिहाइड किसकी तरह बिहेव करता है,
सफिक्स की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे ये रूल आप मत लगाइएगा कि पहले लिखाएगा, ये पहले नहीं लिखाएगा, ये लास्ट में लिखाएगा। लिखने का तरीका देखिएगा, अलग तरीका होगा। सबसे पहले ये तीनों CHO को छोड़ के बाकी का नाम लिख लो, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे एक तो लगा रहता Cl, तो 2 नंबर पे क्लोरो लिख देते हैं, और 3 कार्बन के लिए क्या लिख देते हैं, प्रोपेन है। हमने क्या बोला, तीनों को छोड़ करके बाकी का नाम लिख लीजिए। तो खैर कोई अल्काइल नहीं लगा हुआ है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे प्रोपेन। पिछला कोई रूल नहीं लगेगा, इसमें नया रूल लगता है, याद रखिएगा। प्रोपेन हो गया है ना, प्रोपेन। आप बोलेगा सर ई हटा दीजिए, नहीं ई नहीं हटेगा। अच्छा इस वजह से भी नहीं हटेगा कि अभी इसके बाद जो आने वाला है लास्ट में, वो तो वैसे भी 1 से ज्यादा बार, कम से कम 3 बार होगा, ठीक है। कहां कहां है देखो, तो ये कहां जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर। ई कहां जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर। ये कहां जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर। और जब याद रखोगे, जब CHO पर नंबरिंग नहीं होता है तो उसका नाम एल नहीं लिखाता है, उसका नाम कार्बल्डिहाइड लिखाता है। याद रखना पड़ेगा, ये क्या लिखाता है, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड CHO का नाम कब होगा, जब उस पर नंबरिंग नहीं हो। और नंबरिंग कब नहीं होता है, जब वो 2 से ज्यादा बार हो। जब 2 से ज्यादा बार होता है तो उस पर नंबरिंग करते हैं, उसके अंदर वाले सारे कार्बन पे नंबरिंग कर देते हैं। अब बताइए, लिख लिया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ जुड़ा होता, Br जुड़ा, तो 2 नंबर पे पहले ब्रोमो लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई नया नियम नहीं है। हाँ यहाँ पे नया नियम लग रहा है, तो CHO पर तीनों में नंबरिंग नहीं है, 1 2 3, तो क्या हमको ट्राई लिखना पड़ेगा, 3 बार है तो ट्राई लिखना पड़ेगा। कौन CHO है, तो इसका नाम याद रखिए, नया है, कार्बल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, कार्बल डिहाइड, ठीक है। अब सुनिए, आइए इस पर आते हैं, जरा इस पर देख लीजिए। इस पर आप देखिए, नंबरिंग तो समझ गए हैं ना। लिखने का तरीका भाई, 3 कार्बन है तो लिख देंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ANE, प्रोपेन हो गया। अब इसका 1 2 3 ट्राई लगाएंगे, बिल्कुल यहां तो एकदम क्लियर। तो CHO का नाम जो है कार्बल्डिहाइड आपने लिखा, तो इसका भी तो नाम कार्बल्डिहाइड तो होगा नहीं। इसका नाम जो नाम होता है वही लिखते हैं। COOH का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको जरा नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, आ जाएगा। चलिए यस, 2 और 3 के बीच में डैश दे दिए हैं, डैश तो नहीं होगा, कहाँ दे दिए, ओहो हो, अरे देखो इसके बीच में हमने डैश दे दिया है, डैश नहीं होगा, कॉमा, क्या होगा, कॉमा। डैश नहीं हो सकता, अगर डैश डैश वो गलती हो गया फिर। ओके, हम बोले 2 रीजन है।
चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा आप। जरा देखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे रहे हैं आपकी, क्या यहाँ पे CHO, यहां पर क्या है CHO, और यहां पे है, और इस पे कुछ लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं। चलो, नंबरिंग इस तरफ से करोगे, है ना, ठीक, इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा ना, नंबरिंग इधर से कीजिएगा, नहीं। देखो ना, 2 नंबर पे क्या है, एल्डिहाइड है ना, 2 नंबर पे, तो नंबरिंग इस तरफ से करो। अरे तो यहां से नहीं, इस पे तो नंबरिंग थोड़ी ना होगा, वही तो क्वेश्चन है, गड़बड़ हो गया। कुछ नहीं, एक एक कार्ड बनाओ बढ़ेगा क्वेश्चन में, 1 मिनट, ठीक है, अगर आपने लिखा है तो काटिएगा नहीं, बस ये देखिए, बस कुछ नहीं, ये देखिए, बस यहीं से मामला चलेगा पूरा। चलो, तो यहां से करोगे नंबरिंग, 1 2 3। चलिए, तो हो जाएगा 1 1 2 3। ओके, चलिए, तो 1 नंबर पे पहले क्लोरो लिख लो, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 के लिए, प्रोपेन हो गया। अच्छा, ये कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1, ये कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2, और ये कितना पे जुड़ा हुआ है, उसके बाद क्या लिख देंगे, ट्राई लिख देंगे, ट्राई। अब बताइए CHO के लिए, कार्बल डिहाइड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते, मैंने COOH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते। ओके, मिला लीजिए, और इसी पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड पर दे देते हैं क्वेश्चन। तो जरा देखिए, COOH CH2 CH 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 COOH, ठीक है, यहां लगा हुआ है COOH, यहां लगा हुआ है Cl, और यहां लगा हुआ है Br। थोड़ा नंबरिंग ध्यान से कीजिएगा, नंबरिंग किधर से होगा, क्या लग रहा है आपको, नंबरिंग इधर से होगा। देखो, 1 नंबर पे क्या है, Br, इधर से 1 नंबर पे कुछ नहीं। हो गया, तो नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4, ठीक है,
माने इधर से आप देख लो COOH लगा हुआ है, इधर से भी COOH लगा हुआ है, दोनों बराबर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ Br है तो इसका वैल्यू ज्यादा हो गया ना। चलिए नाम किसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, बताइए 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, कहाँ कहाँ पर 1 3 कि 2 2 और इधर 4, उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड चलिए मिला लीजिए। आज के लेक्चर में यही तक, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।